नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 1000 जनरल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था उसका पार्ट 5 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग परिवहन तंत्र में जमे हुए खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम 24। सोडियम 24 जो कि सोडियम का एक समस्थानिक है, इसका प्रयोग परिवहन तंत्र में जमे हुए खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है पहले सोडियम की। सोडियम जो है एक धातु है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, यानी आप बोल सकते हो एक तरह का मेटल है। आपसे एग्जाम में ना सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछा जाता है। परमाणु क्रमांक को हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। तो सोडियम का जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो 11 है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम का मास नंबर क्या होता है। सोडियम का मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या वो 23 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई सोडियम की। मैंने यहाँ पे लिखा है सोडियम 24। सोडियम 24 जो है फ्रेंड्स ये सोडियम का ही एक समस्थानिक है, या बोल सकते हो एक आइसोटोप है। समस्थानिक को हम आइसोटोप भी बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई थी खून के थक्के की। खून के थक्के को हम ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन का प्रयोग रक्त के थक्का जमाने में होता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा जो विटामिन के है, इसका प्रयोग रक्त का थक्का यानी खून का थक्का बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सी गैस कोयला खानों में विस्फोट का मुख्य कारण है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। ये गैस जो है कोयला खानों में जो विस्फोट होता है उसका मुख्य कारण होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मीथेन गैस की। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा गैस है जिसे कि मार्च गैस भी बोलते हैं। तो आपका आंसर होगा मीथेन गैस, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। इसे मार्च गैस के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो धान के खेत होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो धान के खेत होते हैं उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो आपका आंसर होगा उसमें से मीथेन गैस ही निकलती है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और पूछा जाता है कि जो दलदल वाला क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होता है, उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तब भी आपका आंसर होगा उसमें से भी मीथेन गैस ही निकलती है। फिर जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग विधि जो है इससे हम पृथ्वी की आयु निर्धारित करते हैं, यानी कि जो हमारा अर्थ है यानी जो हमारा पृथ्वी है उसका एज जो है यानी उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है पृथ्वी की। पृथ्वी जो है सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, इसे अर्थ भी बोलते हैं और इसी ग्रह के ऊपर हम रहते हैं। ठीक है, और इसे हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और ये सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पहले नंबर पे जो है फ्रेंड्स वो मरकरी है, दूसरे नंबर पे जो है वीनस है, तीसरे नंबर पे हमारा अर्थ है। पहले नंबर पे मरकरी यानी कि जिसे बुध ग्रह भी बोलते हैं, उसके बाद आता है वीनस जिसे कि हम शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, तीसरे नंबर पे आता है अर्थ जिसे कि हम पृथ्वी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है यूरेनियम की। ठीक है, यूरेनियम जो होता है फ्रेंड्स इसका सिंबल होता है U और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 92 होता है और इसका जो फ्रेंड्स मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या होता है वो 238 होता है। ये तो बात हो गई यूरेनियम डेटिंग की। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कोई भी जो वृक्ष होता है यानी कोई भी जो ट्री होता है उसकी एज हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब उसकी आयु कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो आपका आंसर होगा जो उसके वल्ले की जो संख्या होती है यानी जो रिंग्स होते हैं ट्रीज के यानी पेड़ों के, उसके द्वारा हम पेड़ों की आयु को ज्ञात करते हैं, या बोल सकते हैं वल्लियों की संख्या। ठीक है, वल्लियों की संख्या द्वारा हम किसी भी पेड़ की आयु को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी हीलियम, आर्गन, नियॉन। हीलियम, आर्गन, नियॉन जो नोबेल गैस है ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है हीलियम की। आपसे एग्जाम में हीलियम का जो सिंबल होता है वो पूछा जाता है, तो हीलियम का सिंबल होता है He। आपसे एग्जाम में हीलियम का परमाणु क्रमांक भी पूछा जाता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता
होता है 2। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में आर्गन जो है इसका सिंबल पूछा जाता है। आर्गन का सिंबल जो होता है फ्रेंड्स वो AR होता है। और आपसे एग्जाम में आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर है वो पूछा जाता है। तो 18 जो है आर्गन का परमाणु क्रमांक है। आपसे नियोन का सिंबल पूछा जाता है एग्जाम में। नियोन का सिंबल होता है Ne और इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाता है वो होता है 10। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई हीलियम, आर्गन, नियोन की, जो मैंने आपको बताया ये नोबेल गैस हैं जो कि हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। और आपसे एग्जाम में अब ये पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें 78.09% जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है, 20.95% जो होता है ऑक्सीजन पाया जाता है, 0.93% जो होता है नोबेल गैस होता है जो कि मैंने आपको बताया हीलियम, आर्गन और नियॉन होता है, और 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दंत चिकित्सक दांतों की जांच के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अवतल दर्पण, जिसे कि हम कनकेव मिरर भी बोलते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं अवतल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं हम कनकेव मिरर। फ्रेंड्स इस तरह का दर्पण जो है ये दंत चिकित्सक प्रयोग करता है दांतों की जांच के लिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अवतल दर्पण होता है वो देखने में कैसा होता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा जो अवतल दर्पण होता है जिसे कि हम कनकेव मिरर भी बोलते हैं वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसका जो फ्रेंड्स बाहर वाला सरफेस दिख रहा है आपको ये पॉलिश्ड, मतलब ये होता है हमारा पॉलिश्ड होता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो होता है अंदर वाला ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की यानी कि उत्तल दर्पण की, उत्तल के दर्पण में क्या होता है फिर जो अंदर वाला पार्ट होता है वो पॉलिश्ड होता है। ठीक है, जैसे ये पॉलिश किया हुआ मैंने। ठीक है, और बाहर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो गाड़ियों में हम शीशा यूज करते हैं पीछे देखने के लिए वो कौन सा दर्पण होता है? फ्रेंड्स आपका सही आंसर होगा जो उत्तल दर्पण होता है यानी कन्वेक्स मिरर जो होता है इसका प्रयोग हम गाड़ियों में करते हैं, मोटरसाइकिल में करते हैं पीछे देखने के लिए। ठीक है, याद रखना आपको उत्तल दर्पण। और डेंटिस्ट यानी दांत चिकित्सक जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड जितने भी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो की तरंगों को परिवर्तित करती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी आयन मंडल। आयन मंडल को हम आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं। यहाँ पे लेता हूँ आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये जो आयन मंडल होता है इसका प्रयोग हम रेडियो की तरंगों को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स ये चीज़ ना मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारे वायुमंडल है इसकी मुख्यतः कितनी परतें होती हैं। फ्रेंड्स जो हमारा वायुमंडल होता है उसकी जो मेनली परत होते हैं वो 5 परतें होती हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा पृथ्वी है इसके ऊपर 5 परतें होती हैं। फिर जो सबसे निचला वाला परत होता है ना इस परत को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। यहाँ पे लिख देता हूँ, इस परत को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर जो फ्रेंड्स परत आता है उसको हम बोलते हैं समताप मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर जो फ्रेंड्स परत आता है उसको हम बोलते हैं मध्य मंडल। यहाँ पर लिख देता हूँ मध्य मंडल बोलते हैं। मध्य मंडल के ऊपर जो फ्रेंड्स परत आता है उसे हम बोलते हैं आयन मंडल, जिसे कि हम आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी था, आयन मंडल। ठीक है, और आयन मंडल के ऊपर जो फ्रेंड्स परत आता है उसे हम बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोलते हैं? बाह्य मंडल। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ये जो आयन मंडल होता है ये किन 2 परतों के बीच में स्थित होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि जो आयन मंडल है ये मध्य मंडल और बाह्य मंडल के बीच में स्थित है। ठीक है, आयन मंडल जो है ये मध्य मंडल और बाह्य मंडल के बीच में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स ये जो वायुमंडल में जो आयन मंडल होता है ये रेडियो के तरंगों को कैसे परिवर्तित करता है। फ्रेंड देखो हमारा जो पृथ्वी होता है कुछ इस प्रकार का होता है। आप ये सपोज करो कि यहाँ पे कोई एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई एंटीना लगा हुआ है। ये एंटीना जब सिग्नल भेजेगा, ठीक है, और जो यहाँ पे फ्रेंड्स आयनोस्फेयर होगा यानी कि आयन मंडल होगा ये इसको परावर्तित कर देगा दूसरे स्टेशन की तरफ, मतलब रिसीवर वाला जो स्टेशन होगा उसकी तरफ परावर्तित कर देगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी परत रेडियो की तरंगों को परिवर्तित करती है। आपका आंसर होगा आयन मंडल यानी आयोनोस्फेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग होता है? सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो साइक्लोट्रॉन होता है इसका प्रयोग जो हम करते हैं, ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इनको त्वरित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप इन ऑप्शंस में देख सकते हो कि जो प्रोटॉन होता है फ्रेंड्स वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी, प्रोटॉन। साइक्लोट्रॉन जो होता है ये प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रयोग हम इलेक्ट्रॉन को त्वरित इसलिए नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को भी त्वरित नहीं करता क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए जो साइक्लोट्रॉन यंत्र है इसका ये जो है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयोग में आता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ये जो साइक्लोट्रॉन है इसकी खोज किसने करी थी? फ्रेंड्स आपका आंसर होगा जो साइक्लोट्रॉन है इसका जो आविष्कार किया था वो लॉरेंस ने किया था। यहाँ पे ले देता हूँ, लॉरेंस जो वैज्ञानिक थे इन्होंने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिख रहा हूँ ये एक एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका वेस्ट किए बिना। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन करवाऊंगा डिटेल में। कहने के तो 27 क्वेश्चन होंगे, पर जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ये। जब 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना। मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए इसी वीडियो में टिप्स पे याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी, सिस्मोमीटर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो फ्रेंड्स मैनोमीटर जो होता है इसका प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है, इसका मतलब ये सही हुआ हमारा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कार्बोरेटर, इसका प्रयोग हम गाड़ियों में करते हैं, कारों में करते हैं, और इसका प्रयोग होता है आंतरिक दहन इंजन में, यानी कि इंजन से इसका संबंध है, ये भी हमारा सही हुआ। कार्डियोग्राम का प्रयोग हम हृदय की गति को मापने के लिए करते हैं, ये भी बिल्कुल सही हुआ। और जो फ्रेंड्स सिस्मोमीटर होता है ना, इसका प्रयोग बेसिकली हम भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पृष्ठ तल की वक्रता, जो कि फ्रेंड्स गलत हुआ, ठीक है। इसलिए जो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट क्यों जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हो आप कभी भी ना, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जब उसको आप पानी में, जब उसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब आप आपका जो फ्रिज होता है, फ्रिज वाले जो बर्फ़ वाले हिस्से में इसको रखते हो, या पानी की जो बोतल होती है इसको जब पूरा भर के आप बर्फ़ वाले में रखते हो तो कुछ देर के बाद ना फ्रेंड्स जो बोतल होता है ना वो क्रैक हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो उसका मुख्य कारण ये होता है कि फ्रेंड्स जब पानी जम जाता है ना तो पानी जमने के बाद फैलना शुरू हो जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो जो बोतल होता है वो टूट जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 फुट कितने मीटर के बराबर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 0.304 मीटर के बराबर 1 फुट होता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैंने मीटर आपको बताया 0.304 मीटर होता है। अगर आपसे एग्जाम में सेंटीमीटर की बात होती है तो फ्रेंड्स 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, 1 फुट। अगर आपसे पूछा जाए 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। मैं जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दबाव मापने का मात्रक बार और पास्कल होता है तो 1 बार कितने पास्कल के बराबर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि 1 लाख पास्कल, यानी जो 1 बार होता है वो 1 लाख पास्कल के बराबर होता है, या बोल सकते हो 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कभी कभी आपको ऑप्शन में 10⁵ पास्कल भी लिख देंगे, तो फ्रेंड्स बात बराबर है। 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, या आप लिख सकते हो 1 लाख पास्कल के बराबर होता है, या 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है वायु दाब मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
हर्ट्स क्या मापने की यूनिट है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, तरंगों की आवृत्ति, यानी कि तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मापने की यूनिट है हर्ट्स। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में हर्ट्स का सिंबल पूछा जाता है, हर्ट्स का जो सिंबल होता है वो HZ होता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल जो होता है फ्रेंड्स एक तरह का स्टेरॉइड होता है। अब फ्रेंड्स आपने ये कोलेस्ट्रॉल शब्द कई बार सुना होगा, आपने कभी सुना होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये रक्त में बढ़ जाता है या रक्त में कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना कि हमारे रक्त में पाया जाने वाला पीले रंग का एक पदार्थ होता है, ठीक है। तो देखो जैसे फ्रेंड्स अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि जो हमारा रक्त वाहिकाएं होती हैं यानी हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके अंदर जो रक्त होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट पार्ट्स की ऑफ द बॉडी में। तो फ्रेंड्स अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो फ्रेंड्स ये रक्त वाहिकाएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाएंगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो रक्त होगा ना फ्रेंड्स उसे पास होने में यानी चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए फ्रेंड्स कभी भी कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ना नहीं चाहिए हमारे शरीर में। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक तरह का स्टेरॉइड होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यूकलिप्टस। यूकलिप्टस जो वृक्ष है ये एक तरह का पर्यावरण संकट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है इसका मैरस्मस। मैरस्मस बीमारी जो है ये बच्चों में होता है और ये प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 80 dB। dB का फुल फॉर्म होता है डेसिबल, ठीक है। dB का फुल फॉर्म क्या होता है? डेसिबल, यानी कि 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है ये खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है इसकी जो तीव्रता होती है उसे किस यूनिट में मापते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे dB में यानी डेसिबल यूनिट में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता यानी ध्वनि का प्रदूषण, ये भी आपने याद रखना है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, साइन बार का साइज कहाँ से लिया जाता है? फ्रेंड्स साइन बार एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, वैज्ञानिक यंत्र होता है। तो हमसे पूछा गया है कि साइन बार का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों रोलर के केंद्रों की बीच की दूरी से। दोनों रोलर के केंद्रों की बीच की दूरी से साइन बार का साइज लिया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है साइन बार की, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो साइन बार होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर होगा त्रिकोणमितीय सिद्धांत, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं त्रिकोणमितीय सिद्धांत, ठीक है। त्रिकोणमितीय सिद्धांत पे कार्य करता है साइन बार, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कार्य करता है साइन बार, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही रिसेप्टर क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मेकानो रिसेप्टर। मेकानो रिसेप्टर जो है ये रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही यानी रिसेप्टर कहलाता है, याद रखना है आपको मेकानो रिसेप्टर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किए गए कार्य को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अर्गोमीटर। अर्गोमीटर यंत्र जो है इसका प्रयोग हम कार्य को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली ये जो अर्गोमीटर होता है इसका प्रयोग जो फ्रेंड्स एक्सरसाइज करने वाली जो मशीन होती है उसमें किया जाता है। और हमारा यही क्वेश्चन था कि किए गए कार्य को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? आपका आंसर अर्गोमीटर होगा। फ्रेंड्स बाकी ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात हुई है एनीमोमीटर की। फ्रेंड्स जो वायु की जो मतलब स्पीड ऑफ द विंड होता है ना, यानी वायु की जो तीव्रता होती है वो हम एनीमोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे बात हुई है फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर की। हाइग्रोमीटर यंत्र के द्वारा हम इसका प्रयोग फ्रेंड्स हम वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसमें प्रयोग करते हैं, आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गैसों का आयतन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यूडियोमीटर। ईडियोमीटर जो होता है ये गैसों का आयतन मापने के लिए यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में जो हम थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं उसका जो मेन कार्य होता है वो होता है एक समान तापमान बनाए रखना रेफ्रिजरेटर के अंदर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपसे फ्रेंड्स। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, अगर हम रेफ्रिजरेटर को किसी बंद कमरे में उसका दरवाज़ा खोल कर रख दें तो जो तापमान होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा जो कमरे का तापमान होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कमरे का जो तापमान होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। धूप का जो चश्मा होता है उसका जो पावर होता है वो 0 डायोप्टर होता है, ये आपने याद रखना है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पावर होता है किसी भी मतलब चश्मे का, उसकी यूनिट क्या होती है? तो फ्रेंड्स उसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मृग तृष्णा जिसे कि हम मरीचिक्का या मिराज भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम मिराज बोलते हैं मरीचिक्का को, किसका उदाहरण है? सही आंसर इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिक्का जिसे कि हम मिराज भी बोलते हैं ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब डैश होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन तो होता है, इसमें जो ईंधन प्रयोग होता है वो डीजल का वाष्प होता है और वायु होता है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डीजल इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा जो रुडोल्फ डीजल थे, यहाँ पे लिख देता हूँ, रुडोल्फ डीजल जो थे इन्होंने ही डीजल इंजन का खोज किया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन रखा हुआ है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, और लास्ट में इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी है। शेर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 38। शेर में जो होता है 38 गुणसूत्र या आप बोल सकते हो 38 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे ना बात हुई है शेर की, मैंने आपको बता दिया 38 गुणसूत्र होते हैं, और एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुणसूत्र के ऊपर, एक बार मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गाय और बकरी होता है इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 60 गुणसूत्र होते हैं, याद रखना आपने। टमाटर चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं, यानी 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। आम और चूहे में 40 गुणसूत्र होते हैं। बिल्ली, टाइगर और शेर इसमें 38 गुणसूत्र होते हैं। हाथी में 56 गुणसूत्र होते हैं। मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं, और मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो मनुष्य होता है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, या बोल सकते हो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 27 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ, और इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट है। और उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मेरा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो गया है, रवि स्टडी IQ GK 2.0 है, और मेरा ब्लॉग चैनल भी है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ अगर आपको बाद में जाके पढ़ना है तो मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, www.ravistudyIQGK.com मेरा वेबसाइट का नाम है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस रेडियो समस्थानी का प्रयोग परिवहन तंत्र में जमे हुए खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सोडियम 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस कोयला खानों में विस्फोट का मुख्य कारण है? सही आंसर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? आंसर है यूरेनियम डेटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में पाई जाती है? आंसर है हीलियम, आर्गन, नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सक दांतों की जांच के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं? आंसर है अवतल, जिसे कि हम कनकेव मिरर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो की तरंगों को परिवर्तित करती है? आंसर है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग होता है? आंसर है प्रोटॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? मैनोमीटर का प्रयोग दाब मापने के लिए होता है, कार्बोरेटर का प्रयोग आंतरिक दहन इंजन में प्रयोग होता है, कार्डियोग्राम का प्रयोग हृदय गति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट क्यों जाता है? सही आंसर है पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फुट कितने मीटर के बराबर होता है? सही आंसर है 0.304 मीटर के बराबर होता है 1 फुट। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दबाव मापने का मात्रक बार और पास्कल होता है तो एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? सही आंसर है इसका 1,00,000 पास्कल के, या बोल सकते हो 100 किलो पास्कल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? आंसर है तरंगों की आवृत्ति, या बोल सकते हो तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या है? सही आंसर है एक तरह का स्टेरॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? सही आंसर है यूकलिप्टस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ उनका सभी का रिवीजन है ये, ठीक है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है मैरेस्मस। और इसके बाद जो सभी क्वेश्चन का टेस्ट है फ्रेंड्स, टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना आप। किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? आंसर है 80 डेसिबल या 80 डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बार का साइज कहाँ से लिया जाता है? आंसर है दोनों रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही यानी रिसेप्टर क्या है? आंसर है मेकानो रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए कार्य को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? सही आंसर है अर्गोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का आयतन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? सही आंसर है ईडियोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? सही आंसर है 0 डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा या मारीचिका या फिर मिराज भी बोलते हैं, किसका उदाहरण है? सही आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब डैश होता है? आंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? आंसर है डीजल की वाष्प और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं? आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का। इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने ये भी ज़रूर बताना है। शेर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर है शेर में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 27 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 27 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स, ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो फिर रिवीजन कर लो। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए 27, इनका टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपको ये पढ़ना है सभी क्वेश्चन बाद में तो आप मेरे वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हो। www.ravistudyIQGK.com है, ठीक है। नया चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0 और रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी आप शेयर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट और अपना आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग परिवहन तंत्र में जमे हुए खून के थक्के का पता लगाने हेतु किया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। कौन सी गैस कोयला खानों में विस्फोट का मुख्य कारण है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। फ्रेंड्स, ये टेस्ट पूरा जरूर अटेम्प्ट करना, अब इससे आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन आपको याद हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। निम्न में से कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में पाई जाती है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सक दांतों की जांच के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो की तरंगों को परावर्तित करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है और तो बोतल टूट क्यों जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फुट कितने मीटर के बराबर होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। दबाव मापने का मात्रक बार और पास्कल होता है, तो एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अपना आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। फ्रेंड्स, ये जो मेरा ब्लॉग चैनल है, प्लीज़ इसे आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बार का साइज कहाँ से लिया जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही, जिसे कि रिसेप्टर कहा जाता है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए कार्य को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का आयतन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है कमेंट करके। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा या मारीचक्का यानी मिराज किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब डैश होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं? आंसर आपने कमेंट करके देना है।
आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट का। शेर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर आपने कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 27 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले मैंने आपको फ्रेंड्स पढ़ाया है सभी क्वेश्चन डिटेल में, फिर मैंने आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाया, फिर सभी क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर में सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, बस मैं आपका 10 सेकंड और लूँगा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस बाद में पढ़ने हैं या जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ अपनी वीडियोस में, उसका अगर आपको PDF की फॉर्म में पढ़ना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ravistudiiqgk.com, ये वेबसाइट का नाम है। ठीक है, स्पेशल मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च हो चुका है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नया चैनल है मेरा करंट अफेयर के लिए, रवि स्टडी IQ GK 2.0। रवि स्टडी IQ GK 2.0 से आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे डेली सुबह 4 बजे वीडियो आती है करंट अफेयर की। ठीक है, और डिटेल वाला PDF भी दिया जाता है। फ्रेंड्स मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जहाँ पे आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हो। ब्लॉग चैनल का नाम है रवि XYZ ब्लॉग्स। ठीक है, रवि XYZ ब्लॉग्स, इससे भी फ्रेंड्स आप शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आप मुझसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।